Very good morning to all of you. Myself Dr. Rajesh Sharma. Today I am going to discuss with you the pneumonia. तो बेटा निमोनिया के बारे में बात करेंगे आज। निमोनिया कौन सी डिजीज़ है, कैसे होती है और इसमें हमारे बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हमारे इफेक्टेड होते हैं। तो निमोनिया देखिए बेसिकली आपको डायग्राम से दिखाई दे रहा है कि जो लंग्स में हमारे पास क्या होते हैं, एल्वोलाइज होते हैं। एल्वोलाई का मतलब होता है जो लंग्स में जो ब्रोंकाइल्स होते हैं उसकी जो लास्ट जो इसका जो बिल्कुल जो टिप होता है वो उसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। अब इस केस में क्या होता है, निमोनिया में क्या होता है कि आपके जो लंग्स के जो एल्वोलाइज होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़े से क्या होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो निमोनिया एक ऐसी बेसिकली एक हमारे पास ऐसी है ये कि बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं वो आपके लंग्स पे इफेक्ट करते हैं और आपके लंग्स में जो एल्वोलाइज होते हैं उनके साइज को एनलार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो निमोनिया इज इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग पेरेन्काइमा, ठीक है, ऑफ द इन्फेक्टिव ऑरिजिन। अब आप देखिए बेटा, इट इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस कॉज ऑफ डेथ। ये सबसे मेजर कॉज ऑफ डेथ इंडिया में। It is usually characterized by consolidation. Consolidation is a pathological process in which the alveoli are filled with a mixture of inflammatory exude and bacteria and WBCs. तो इसमें क्या होता है कि आपका बेसिकली जो एल्वोलाइज होते हैं वो आपके इन्फ्लामेटरी एक्सक्लूड बैक्टीरिया और WBCs के साथ क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। अब ये अक्कर थ्रू आउट द ईयर होता है। अगर इसका इसका देखेंगे, इसकी अकरेंस देखें, इसका अकरेंस थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है। और ये सभी एजिस में होता है, सभी पर्सन की एजिस में होता है, ठीक है। तो जैसे यंग्स में भी होता है, एल्डरली में भी होता है, काफी सभी एजिस में होता है। तो इसके जो मेन जो इसके कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेनली बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी हैं और कुछ केसेस में आपके पास फंजाई भी हैं। अब बैक्टीरिया में देखिए जो मेन इसका कारण है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। डिफरेंट आपके पास निमोनिया की कैटेगरीज आ रही हैं। बैक्टीरिया में मेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। और वायरसेस में आपके पास आता है इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, राइनो वायरस, ठीक है। और फंजाई में आपके पास आता है न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। तो बेटा इसमें जो आपका जो मेन, अगर इसको क्लासिफाई करें हम इसको निमोनिया को, तो दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 होता है लोबर निमोनिया, साथ में इसके पास आता है ब्रोंकोनिमोनिया। टाइप 2 में आपके पास कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया आता है, CAP, और आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब लोबर निमोनिया में क्या होता है, लोबर निमोनिया क्या एक्यूट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ऑफ द लोब्स ऑफ द, या तो कुछ लोब में होता है लंग्स के, या तो एंटायर लोब में लंग में हो जाता है। एक लंग में हो सकता है या फिर दोनों लंग्स में हो जाता है। ब्रोंकोनिमोनिया में क्या होता है बेटा, ये इन्फेक्शन है ब्रोंकायल्स की। जो ब्रोंकायल्स होते हैं, टर्मिनल ब्रोंकायल्स होते हैं जो एल्वोलाई में एक्सटेंड होते हैं, उनमें आपके पास क्या आ जाती है, यहाँ पे इन्फेक्शन आ जाती है ब्रोंकोनिमोनिया में, ठीक है। और देखिए ये डायग्राम से आप देख रहे हैं, लोबर निमोनिया में देखिए, ठीक है। जैसे आप देखिए नॉर्मल एल्वोलाई देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे बेटा, नॉर्मल एल्वोलाई में आपके पास एयर स्पेसिस हो जाती हैं, ठीक है। देखो खाली एयर स्पेसिस हैं आपके पास एल्वोलाई में। एल्वोलाई का काम क्या होता है कि बेसिकली क्या करता है, ये जो भी हम इंस्पायर करते हैं ऑक्सीजन को, उस ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर करता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। मतलब कि ये ब्लड में आपकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एल्वोलाई का, ठीक है। बट अगर इस एल्वोलाई में फ्लूइड फिल हो जाता है, जैसे इसमें फ्लूइड फिल हो गया, जैसे बैक्टीरिया का पस हो गया, बैक्टीरिया का फ्लूइड हो गया, बैक्टीरिया के पस सेल का फ्लूइड हो गया, ब्लड सेल्स आ गए, तो इसमें बेटा जो आपके पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के जो चांसेस हो जाएंगे वो बहुत कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें बेसिकली क्या होगा, आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अब आप देखिए इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जो आपके पास जो पैच ऑफ निमोनिया है आपके पास लोअर लेफ्ट पार्ट ऑफ द लंग में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अब इसकी देखते हैं बेटा, पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं इसकी। ये इसमें हमारे पास 4 स्टेजेस आती हैं, कंजेशन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन और लास्ट आती है हमारे पास रेजोल्यूशन। अब कंजेशन में क्या आता है, सबसे पहले जो आपका जो बैक्टीरिया है जैसे ही वो एल्वोलाई तक जाएगा, ठीक है, तो वो बेसिकली एल्वोलाई में जाके आपके फ्लूइड की प्रोडक्शन क्या करना स्टार्ट कर देगा। फ्लूइड आपका एल्वोलाई में एक इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा ऐसे ऐसे उसका फ्लूइड और इसका इन्फेक्शन और बाकी पार्ट्स में क्या होगा, एल्वोलाइज में स्प्रेड होगा। इसको बोलते हैं कंजेशन। रेड हेपेटाइजेशन में क्या होता है बेटा, इसमें आपके जो कैपिलरीज होती है ना वो डायलेट कर जाती है। डायलेट मतलब कि कैपिलरीज का जो है ना, जो बेसिकली जो कैपिलरीज हैं या एल्वोलाइज हैं
उनका जो एरिया है ना वो थोड़ा सा डायलेट कर जाता है। क्यों डायलेट करता है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास अब रेड हेपेटाइजेशन में क्या होता है कि आपकी जो कैपिलरीज है ना और जो आपके एल्वोलाइज हैं वो आपके डायलेट कर जाते हैं। क्यों डायलेट करते हैं? क्योंकि अब आपके एल्वोलाई में न्यूट्रोफिल्स भी आ गए, आरबीसीज भी आ गए, फिब्रिन्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब आरबीसी के आने की वजह से जो आपका एरिया होता है लंग का वो रेड दिखाई देने लगता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेड हेपेटाइजेशन। अब बेटा इसमें बेसिकली फ्लूइड आने की वजह से जो ब्लड का जो फ्लो होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब जब ब्लड का फ्लो डिक्रीज होगा तो इसका जो कलर होगा वो रेड से कन्वर्ट हो जाएगा टू ग्रे है, तो ग्रे में कलर हो जाएगा। तब इसको क्या बोलते हैं? ग्रे हेपेटाइजेशन। लास्ट रेजोल्यूशन, कंप्लीट रेजोल्यूशन, हीलिंग अकर इफ देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। अगर इस रेजोल्यूशन तभी होगा जब इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है। और जो आपका जितना भी फ्लूइड होता है वो आपका कब होगा? अगर वो सारा मैक्रोफेजेस को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। अगर तो ऐसा है कि अगर आपके जो भी फ्लूइड है, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर इसको मैक्रोफेजेस आपके रिमूव कर देंगे, उस केस में आपके पास बेसिकली रेजोल्यूशन या हीलिंग वगैरह क्या पॉसिबल है। नॉर्मल लंग टिश्यू इज बेसिकली रिस्टोर्ड एंड द पर्सनल गैस एक्सचेंज एबिलिटी रिटर्न टू नॉर्मल। जब ये सारा कुछ हो जाता है, जो आपके मैक्रोफेजेस हैं वो पूरे बैक्टीरियल के जो सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, फ्लूइड को कम करने में हेल्प करते हैं, तो उस केस में आपका जो बेसिकली जो एल्वोलाई में जो आपका फ्लूइड फिल्ड एल्वोलाई था वो आपका नॉर्मल एल्वोलाई में क्या होता है? कन्वर्ट होना शुरू होता है। फिर से एक पर्सन को नॉर्मल पर्सन में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ गैस आपका नॉर्मल होगा। अब बेटा इसके सिम्टम्स क्या हैं? हाई फीवर, शेकिंग, चिल्स, शॉर्टनेस और ब्रीथ। देखिए ये ब्रीथ होगी शॉर्टनेस, क्योंकि अब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज ही नहीं हो रही, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा, बॉडी सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टनेस ऑफ क्या होगी? ब्रेथ होगी। इंक्रीज आपका ब्रीदिंग रेट भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन होगा। ठीक है। और इसमें आपके पास क्या होता है? जो स्किन कलर होता है पर्पलिश होता है। ठीक है। क्योंकि आपकी आपकी ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका स्किन कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। आपके मसल सेल में अब दर्द होनी, मसल सेल में फटीग जल्दी होता है, क्योंकि मसल सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। वॉमिटिंग, डायरिया, कफ, ये आपके मेनली क्या है? सिम्टम है। तो ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इसमें आपको एक्सरे में दिखा रहे हैं बेटा कि जो आप देखिए ये लोबर निमोनिया है, कुछ कुछ लोग में आपके पास लंग्स में क्या है? आपके पास निमोनिया के ये पैचेस दिखाई दे रहे हैं, बेस ऑफ बोथ द लंग्स में आपके पास निमोनिया है यहाँ पे। अब देखिए कैप, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, निमोनिया विच डेवलप इन अदरवाइज हेल्दी पर्सन आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल हैव बीन इन हॉस्पिटल फॉर लेस देन 48 आवर्स, उसको बोलते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का मतलब निमोनिया दैट वाज नॉट इंक्यूबेटेड अपॉन एडमिशन, डेवलपिंग पेशेंट आफ्टर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइज फॉर ग्रेटर देन 48 आवर्स। तो अगर पेशेंट बाहर तो सही था, बट जब हॉस्पिटल में आके जब उसको निमोनिया होता है तो मोर देन 48 आवर्स, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, HAP। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाती हैं इसमें? बैक्टीरिया कई बार आपके पास ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाता है। ठीक है। लंग्स एब्सेस हो जाता है, बिल्ड अ फ्लूइड इन द स्पेस ऑफ लंग एंड चेस्ट, जो आपके लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में जो स्पेस है उसमें आपका ये जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है, ब्रीदिंग में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है इसमें। ठीक है। और मैनेजमेंट कैसे करें बेटा निमोनिया का? स्मोक नहीं करना चाहिए हमें बेसिकली, गुड हाइजीन होना चाहिए, फिट रहना चाहिए, सर्जिकल मास्क रहना चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को मिलने जाते हैं जिसको कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो सर्जिकल मास्क डाल के जाइए। ठीक है। और इसके अलावा आपको वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे निमोनिया की देनी होती है। निमोनिया की वैक्सीनेशन देखिए, एक आती है बेसिकली निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन आती है इसकी, ये हमें देते हैं चिल्ड्रन को लेस देन 2 ईयर ऑफ एज या बिटवीन 2 and 4 ईयर ऑफ एज। एक आती है आपका नीमो वैक्स आती है, नीमो वैक्स, नीमोवार तो एक सॉरी आपका ये बेसिकली फेमनार तो आपकी बच्चों के लिए आती है, और न्यूमो वैक्स आपकी बड़ों के लिए आती है, अडल्ट्स के लिए जिनमें बेसिकली न्यूमोनिया का रिस्क होता है। ठीक है। तो उसको हम ये वैक्सीन दे सकते हैं। क्लियर। अब इसके डायग्नोसिस जब हमने किए तो उसमें देखा कि एंजाइटी पाई गई है, गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है। इन्फेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होगी, इसमें ब्लॉकेज हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन के चांसेस क्या रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं, एनेमिक पर्सन रहता है इसमें ज़्यादा। सो विद दिस वी कम टू एंड विद द टॉपिक ऑफ द निमोनिया। होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा बेटा। इसमें कुछ अगर कोई डाउट है तो बेटा काइंडली मैसेज में और कमेंट में करना चाहिए।